धुंधली देवी को ये प्रस्ताव बड़ा अच्छा लगा। उन्हें लगा जब पैसे देकर बच्चे मिल ही रहे हैं, बेकार में इतना कष्ट क्यों सहना, इतनी तकलीफें क्यों सहनी। धुंधली देवी मान गई, अपनी बहन से कहती है बहन अब इस फल का क्या किया जाए। धुंधली देवी की बहन कहती है इस फल को ले जाकर गौ माता के नाद में डाल दो, गौ माता के सामने डाल दो, कुछ होना होगा उन्हें भी हो जाए। उस फल को ले जाकर गौ माता को खिला दिया गया। धुंधली देवी बाहर आई, आत्मदेव जी से कहती है स्वामी मैंने फल को ग्रहण कर लिया है, मैं गर्भवती भी हो गई हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं अपने गर्भ का बच्चा अपने बहन के घर पर जन्म दूंगी, अपने घर पर नहीं। आत्मदेव जी को लगा हो सकता है अकेली रहती है, काम करने में समस्या है, अपने बहन के घर चली जाएंगी तो थोड़ी सेवा हो जाएगी। आत्मदेव जी बिना कुछ सोचे हाँ कर देते हैं। धुंधली देवी अपने बहन के घर चली गई और धीरे धीरे समय बीता। अब गौ माता जो उस फल को खाती है, गौ माता भी गर्भवती हो गई है। धीरे धीरे समय बीता और 9 महीने बाद धुंधली देवी अपने हाथ में एक पुत्र को लेकर अपने घर आई है और सभी से कहती कि ये मेरा बच्चा है। ऐसा थोड़ी है, अपने बहन से बच्चा लेकर आई है, लेकिन सबको कहती बड़े कष्ट को सहकर, बड़ी तकलीफों को सहकर मैंने इस बच्चे को जन्म दिया है। इधर गौ माता भी एक पुत्र को जन्म देती है। अब बारी आई है नामकरण संस्कार की। आत्मदेव जी सोचते हैं कि जैसे मेरा नाम आत्मदेव है सो मैं अपने बेटे का नाम परमात्म देव रख देता हूँ, बड़ा सुंदर मिलता जुलता नाम हो जाएगा। धुंधली देवी से कहते हैं, धुंधली देवी कहती स्वामी आप तो बड़े चालाक निकले, 9 महीने बच्चे को गर्भ में मैंने रखा, सारी कष्ट सारी तकलीफें मैंने सही, और नाम आप अपने नाम से मिलता जुलता रखेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरा नाम धुंधली देवी है तो मैं अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखती हूँ। आत्मदेव जी मान गए, उन्हें लगा अब घर में शांति बनी रहे, इससे ज्यादा क्या चाहिए। आत्मदेव जी गौ माता जिस बच्चे को जन्म देती है ना, वो बड़ा ही विचित्र बालक है, यानी देखने में बिल्कुल इंसान के बच्चे जैसा है, ऊपर से नीचे तक देखने में इंसान के बच्चे के जैसा है, केवल दोनों कान ही गाय जैसी लंबी लंबी है, बाकी बिल्कुल दिखने में इंसान के बच्चे जैसा। जिस कारण आत्मदेव जी उनका नाम रखते हैं गौकर्ण, यानी गाय के जैसे कान वाले। अच्छा हम लोग सोचते हैं ना कि नाम से क्या ही होता है, जो मन में आए बच्चे का नाम रख दिया जाए, लेकिन नाम से बहुत कुछ होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं यथा नाम तथा गुण, यानी जैसा बच्चे का नाम रखा जाएगा नाम के हिसाब से कुछ ना कुछ प्रभाव बच्चे पर अवश्य पड़ेगा। आपने देखा होगा कि पहले के समय के लोग ज्यादातर भगवान के नामों पर नाम रखते थे, राधे श्याम राधे कृष्ण, बहुत भगवान के नामों पर ज्यादातर नाम रखे जाते थे। क्यों? ताकि कुछ अच्छे गुण आए, कुछ अच्छी भावना आए। अब एक का नाम क्या रखा गया, धुंधकारी, और एक का नाम गौकर्ण। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। गौकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाखला, यानी गौकर्ण जी जो थे वो बड़े ही पंडित और बड़े ही ज्ञानी हुए, सबका कहना मानते, बड़े सद्विचारों के अंदर भरे हुए थे। और धुंधकारी, ऐसा एक भी अवगुण नहीं था जो धुंधकारी के अंदर ना हो, सर्व अवगुण संपन्न। गुण नहीं कह रहे, अवगुण कह रही हूँ। झूठ बोलना, चोरी करना, मदिरा का पान करना, गलत स्त्रियों का संग करना, यानी जितने अवगुण हैं सब धुंधकारी के अंदर भरे पड़े हैं। और कहीं ना कहीं धुंधकारी के बिगड़ने में उनकी माता का पूरा हाथ था। जब भी धुंधकारी अपनी माता के पास जाता धन मांगने के लिए, तो कभी भी धुंधली देवी ये नहीं कहती, कभी भी मना नहीं करती, हमेशा एक ही बात कहती, ले जाओ, सब तो तुम्हारा ही है, हमारे मरने के बाद सब तुम्हारा ही होना है। और एक बात ध्यान दीजिए माताओं, कभी भी बच्चों को धन दौलत दिखाकर नहीं पालना चाहिए। ये नहीं बताना चाहिए कि तुम्हारे दादाजी की इतनी जमीन है या तुम्हारे पिताजी के पास इतने पैसे हैं। धन दौलत दिखाकर पालने से बच्चों के अंदर अहंकार आ जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अहंकार एक बार आ गया ना, तो जो कुछ करने की चाहत होती है ना, बच्चे सोचेंगे हमें पढ़ लिख कर क्या ही करना है, हमारे दादाजी के पास तो इतनी जमीन है, हमारे पिताजी के पास तो इतना पैसा है, हम पढ़ लिख कर क्या ही करेंगे। यानी जो बनने की चाहत होती है वो भी समाप्त हो जाएगी। तो कभी भी धन दौलत दिखाकर बच्चों को नहीं पालना चाहिए। धुंधली देवी से कहीं ना कहीं इन संस्कारों में गलती हो गई, जिस कारण धुंधकारी पूर्ण रूप से बिगड़ चुका था। एक रोज रात्रि के समय, अर्धरात्रि के समय
आत्मदेव जी अपने घर के आंगन में बैठे हुए धुंधकारी के बारे में सोचकर विलाप कर रहे थे। सोच रहे थे कि धुंधकारी जैसे पुत्र के होने से अच्छा तो यही था कि मैं निसंतान रहता, मेरी कोई संतान नहीं रहती, यही अच्छा था। धुंधकारी के बारे में सोचकर आत्मदेव जी रो रहे थे। तब तक गोकर्ण जी आए हैं, आकर समझाते हैं, देखिए पिताजी, अब आपकी उम्र हो चली है, अब आप वृद्ध हो चले हैं, अब ये समय नहीं है कि आप दूसरे के बारे में सोचें, अब आप अपने बारे में सोचिए, भगवान का भजन कीर्तन कीजिए, तपस्या कीजिए। आपका जो कर्तव्य था पूरा हो चुका है, आप वृद्ध हो चुके हैं, अब आप संन्यास ले लीजिए। देखिए पहले के जो लोग थे ना, वो जीवन भर के लिए गृहस्थ आश्रम में नहीं रहते थे। जैसे कोई व्यक्ति है, उनका विवाह हुआ, बच्चे हुए, बच्चे बड़े हो गए और व्यक्ति बूढ़े हो गए, सो बुढ़ापे की अवस्था में वो अपने घर परिवार सभी चीजों का त्याग करके जंगल जाकर और भगवान की तपस्या में लीन हो जाते थे। सो गोकर्ण जी कहते, पिताजी अब आप भी वृद्ध हो चले हैं, सो अब आप भी संन्यास ले लीजिए, इन सभी बातों पर विचार मत कीजिए। गोकर्ण जी के समझाने पर, ज्ञान की बातें सिखाने पर आत्मदेव जी की बुद्धि खुली और आधी रात्रि के समय बिना किसी से कुछ बताए, कुछ कहे, सीधे जंगल की ओर चले गए। घर द्वार का त्याग करके आत्मदेव जी संन्यास ले लेते हैं। आत्मदेव जी जंगल चले गए और गोकर्ण जी चले गए गुरुकुल। गुरुकुल जानते हैं? देखिए जैसे अभी के समय स्कूल विद्यालय होते हैं ना, पहले के समय गुरुकुल होते थे। बस अभी विद्यालय और गुरुकुल में अंतर क्या है, अभी के समय बच्चे सुबह के समय जाते हैं, शाम तक दोपहर तक घर लौट आते हैं। लेकिन गुरुकुल में एक बार जो बच्चा चला जाए, जब तक उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती वो लौटकर घर नहीं आते। 1 साल 2 साल 3 साल जितने साल लगे, जब तक शिक्षा पूरी नहीं होगी तब तक लौटकर घर नहीं आ सकते। सो गोकर्ण जी आगे की शिक्षा प्राप्त करने हेतु गुरुकुल चले गए। आत्मदेव जी जंगल चले गए। अब घर में कौन कौन बचे हैं? कहिए, जोर से कहिए, कथा आप ही सुन रहे हैं, उत्तर भी तो आपको ही देना होगा। धुंधली देवी और धुंधकारी, धुंधली देवी और धुंधकारी दो ही बचे हैं घर में। एक रोज धुंधकारी नशे में धुत होकर मदिरा का पान करके अपनी माता धुंधली देवी से धन की इच्छा करता है, धन मांगने आया। धुंधली देवी कहती है, पुत्र जितना धन दौलत था सब तो तुम जुए में हार चुके हो, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं। इस बात को सुनकर धुंधकारी को इतना क्रोध आया कि वो आज अपनी माता को पीटना प्रारंभ करता है। इतना मारता है, इतना पीटता है कि वहीं पर धुंधली देवी की मृत्यु हो गई। यानी मार पीट कर ही अपनी माता को समाप्त कर देता है और उनके शव को ले जाकर कुएं में डाल दिया। अब एक माता थी जो कभी कभी थोड़ा बहुत रोक टोक करती थी, अब माता भी नहीं रही, पूरे घर पर अकेले धुंधकारी का राज है। धुंधकारी कुछ 2-4 गलत स्त्रियों को अपने घर पर लेकर आ गया। अब स्त्रियों को लेकर आया है तो भरण पोषण के लिए धन भी चाहिए और ये कोई कर्म तो करते नहीं थे। सो धुंधकारी अब घर घर चोरी करने लगा। चोरी करके धन दौलत लाता और लाकर स्त्रियों में बांटा करता था। एक रोज धुंधकारी राजा के घर में चोरी करता है। अब जितनी स्त्रियां धुंधकारी के साथ रहती थी उन्हें लगा हर रोज तो ये इधर उधर चोरी करता था, लेकिन आज ये राजा के घर में चोरी करके आया है। अगर राजा को तनिक भी भनक लग गई कि धुंधकारी ने चोरी की है तो इसके साथ साथ हमें भी दंड मिलेगा, इससे पहले राजा को कुछ पता चले धुंधकारी को ही समाप्त कर देते। ये विचार करके रात्रि के समय धुंधकारी को खूब मदिरा का पान कराया है, खूब शराब पिलाया है, इतना कि अब धुंधकारी अपने शरीर को भी नहीं संभाल पा रहा। एक कुर्सी पर बिठाया और गरम गरम दहकते हुए कोयले, जिसमें बड़ा ताप हो, बड़ी अग्नि हो, ऐसे कोयले को लाकर धुंधकारी के मुख को खोलकर उसके मुख के अंदर डाल देती है। बड़े दर्दनाक तरीके से, बड़े कष्ट से धुंधकारी की मृत्यु हो गई। धुंधकारी को मारकर और जितना धन दौलत वो लेकर आया था सभी औरतें आपस में बांटती हैं और वहां से कहीं दूर चली गई। अब गुरुकुल में पढ़ रहे गोकर्ण जी को ये सारी खबर मिली है। अपनी शिक्षा पूर्ण करके गोकर्ण जी गया गए हैं। गया के बारे में जानते हैं? हमारे बिहार राज्य में जिला है ना गया, जहाँ की बड़ी महिमा बताई गई है। पितृपक्ष के समय वहाँ दूर दूर से लोग आकर पिंडदान करते हैं। सो गोकर्ण जी भी अपने
माता का और अपने भाई का श्राद्ध इत्यादि जो भी कर्म था समाप्त करके गोकर्ण जी अब अपने घर आए। घर आए, आते आते शाम हो गई। शाम के समय संध्या वंदन करके जैसे ही गोकर्ण जी आराम करने गए हैं, उनके कानों में भयानक आवाज आ रही है, मानो कोई भयंकर तरीके से रो रहा हो। उठकर बैठे, चारों ओर देखा तो अब डरावनी परछाइयां दिख रही है, कभी शेर की, कभी भालू की, कभी चीते की, डरावनी परछाइयां दिख रही हैं। गोकर्ण जी डरते नहीं, हाथ जोड़कर कहते हैं, आप जो कोई भी हैं, भूत प्रेत देवी देवता गंधर्व पिशाच इत्यादि, आप जो भी हैं मेरे सामने आइए। गोकर्ण जी के ऐसा कहते ही एक बड़ा ही भयंकर प्रेत उनके सामने आया। प्रेत समझ रहे हैं, बड़ा ही भयंकर भूत प्रेत उनके सामने आया। गोकर्ण जी प्रश्न करते हैं, तुम कौन हो और मुझे डराने की चेष्टा क्यों कर रहे हो? प्रेत कहता है, भाई मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूँ, मुझे मुक्ति नहीं मिली है, प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है। गोकर्ण जी कहते, भाई मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध गया में किया है, और गया की ऐसी महिमा है, एक बार जिसका भी श्राद्ध या पिंडदान गया में हो जाए उसे मुक्ति अवश्य मिलती है, फिर तुम्हें मुक्ति कैसे नहीं मिली? धुंधकारी कहता है, भाई एक बार तो क्या, अगर 100 बार भी तुम गया में मेरा पिंडदान करोगे, मेरा श्राद्ध करोगे, तो भी मुझे मुक्ति नहीं मिलने वाली। मेरे कर्म इतने बुरे थे, मैंने इतने बुरे बुरे कर्म किए हैं, जिस कारण मुझे भूत योनि, प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है। इस योनि में बड़ा कष्ट होता है, कुछ करो जिससे मुझे मुक्ति मिल सके। रात भर गोकर्ण जी विचार करते हैं, करें तो क्या करें, लेकिन कोई उपाय सामने नहीं आया। अगले सुबह प्रातः काल अपने नित्य काम से निवृत्त होकर जब सूर्य नारायण प्रभु आकाश में आए हैं, गोकर्ण जी हाथ जोड़कर सूर्य नारायण प्रभु से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे भाई को मुक्ति मिले? ऐसा कौन सा हवन यज्ञ तप इत्यादि करूं जिससे मेरे भाई को मुक्ति मिल सके? सूर्य नारायण प्रभु कहते हैं, गोकर्ण तुम सत्कर्म करो। सत्कर्म का सीधा सा अर्थ है श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक पाठ। 7 दिनों की भी कथा होती है, 9 दिनों की भी कथा होती है, और पूरे के पूरे 30 दिन की भी भागवत कथा होती है। तो सूर्य नारायण प्रभु कह रहे हैं, तुम श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक पाठ करो, इसको करने से तुम्हारे भाई को मुक्ति मिलेगी। ये कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। अब गोकर्ण जी अपने ही गांव में कथा की तैयारियां करते, चारों ओर खबर भिजवाई है, पंडाल की व्यवस्था की गई, व्यासपीठ बनाया गया, कलश शोभा यात्रा निकाली गई, भागवत जी की पूरी तैयारी करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो गोकर्ण जी कथा करने जा रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक पाठ कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपने भाई के लिए। और उनका भाई क्या है? भूत है, प्रेत है। अब कथा कर रहे हैं धुंधकारी के लिए, तो धुंधकारी को कथा सुनना भी तो जरूरी है। जब धुंधकारी कथा सुनेगा तभी तो मुक्ति मिलेगी। लेकिन धुंधकारी क्या है? भूत है। भूत एक जगह बैठकर कथा नहीं सुन सकते, वो हवा के साथ चलते रहते हैं। अब विचार किया गया कि धुंधकारी कथा कैसे सुनेगा, तो एक 7 गांठों वाली बांस मंगाई गई। बांस जान रहे हैं ना, एक बांस जिसमें 7 गांठ थी, उसके अंदर धुंधकारी को कैद किया गया, बंद किया गया और व्यासपीठ के सामने रख दिया गया। कथा करने वाले जो है वो गोकर्ण जी ही है, यानी कथा प्रवाचक, कथा वक्ता। जैसे हम कथा बोल रहे हैं ना, हमें वक्ता कहा जाएगा। आप सुन रहे हैं तो आपको श्रोता कहा जाता है। सो गोकर्ण जी स्वयं वक्ता बने हैं। पहले दिन की कथा शुरू हुई, आरती इत्यादि के बाद कथा प्रारंभ हुई। जब पहले दिन की कथा समाप्त हुई है तो सामने रखे बांस की पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई, दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन में तीसरी गांठ। ऐसे करते करते जब 7वें दिन की कथा समाप्त हुई है, उस बांस की 7वीं गांठ फटी है और उसमें से प्राकट्य हुआ है धुंधकारी जी महाराज। राजी श्री राजी, जो धुंधकारी इतने देर से जिसे भूत प्रेत कह रहे थे, वो महाराज कहे जा रहे हैं। और धुंधकारी के लिए भगवान के पार्षद आए हैं, भगवान के दूत स्वयं धुंधकारी को ले जाने आए हैं। गोकर्ण जी भगवान के पार्षदों से हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु पार्षद, एक बात बताइए, इस कथा पंडाल में इतने सारे श्रोता हैं, कथा सबने सुनी है, तो अगर मुक्ति मिल रही है तो केवल धुंधकारी को क्यों? कथा सुनने वाले सभी हैं, कथा का प्रभाव एक जैसा है, तो मुक्ति केवल धुंधकारी को ही क्यों मिल रही है?
सबको भगवत धाम की प्राप्ति होनी चाहिए, सबको मुक्ति मिलनी चाहिए। भगवान के पार्षद कहते हैं कि कथा तो सबने सुनी है, लेकिन धुंधकारी जैसी किसी ने नहीं। जितने श्रोता थे क्या करते थे, कथा पंडाल में आए, बैठे, आरती हुई, थोड़ा कथा सुना, थोड़ा इधर उधर ध्यान, कौन आए कौन गए, यानी पूर्ण रूप से ध्यान से कथा नहीं सुनते। कथा समाप्त हुई, अपने जगह पर खड़े हुए, कपड़ों को झाड़ा, यानी जो भी चीज यहाँ से मिली थी सब यहीं झाड़ कर, यहीं रख कर, जब भी कथा सुनने के बाद अपने स्थान से खड़े हुई है ना, कितनी ही धूल मिट्टी क्यों ना लगी हो, घर जाके झाड़ा कीजिए। जो कुछ मिला है यहाँ से सब यहीं छोड़कर मत जाया कीजिए। तो भगवान के पार्षद ऐसा कहते हैं कि श्रोता अपने कपड़ों को झाड़कर घर चले जाते और घर जाकर एक भी बार कथा के बारे में सोचते तक नहीं थे। जबकि धुंधकारी बांस के अंदर कैद था, कहीं आ जा नहीं सकता था, जिस कारण वो दिन भर कथा के बारे में सोचता रहता। सारी कथा को सोचकर उससे एक सार निकालता था कि मुझे जीवन में क्या क्या करना चाहिए, यानी कितने अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए थे और मैंने कितने पाप किए, कितने बुरे कर्म किए। ये सोचकर धुंधकारी अपने पापों के बारे में सोचकर इतना रोता था कि रोते रोते आंसुओं के माध्यम से ही उसके पापों के प्रायश्चित हो गए, जिस कारण उसे भगवत धाम की प्राप्ति हो रही है। अब गोकर्ण जी सारी बात समझ गए। गोकर्ण जी को लगा मेरे कथा कहने से क्या फायदा, जब श्रोताओं को मुक्ति मिली ही नहीं, श्रोताओं ने सही से कथा सुनी ही नहीं, तो गोकर्ण जी दोबारा फिर से अपने गांव में कथा का आयोजन करते हैं। और इस बार की कथा में जितने जीव जंतु थे, बकरी घोड़ा इत्यादि, सभी को लाकर खूंटे से बांध दिया गया कि सभी कथा सुने और सबको भगवत धाम की प्राप्ति हो। और इस बार जब 7 दिनों की कथा समाप्त हुई है, तो भगवान के हजारों पार्षद आए हैं और सभी श्रोताओं को भगवत धाम की प्राप्ति हुई है। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, ये मुक्ति प्रदान करने वाली कथा है। अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि 9 दिन की कथा खत्म होगी तो 9वें दिन भगवान के पार्षद पहुंच जाएंगे सबके लिए, ऐसा नहीं है। जब भी आपकी मृत्यु होगी, आपको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन करते हैं। अब जितने संत थे, 88,000 संत कहते हैं, हे सूत जी महाराज, अब हमें पता तो चल गया कि भागवत कथा को सुनने से क्या लाभ होता है, अब आप इस कथा को हमें श्रवण कराएं। सूत जी महाराज नैमिषारण्य वन में 88,000 संतों को कथा सुना रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि ना कथा के अंतिम दिन में मैं आपसे प्रश्न करूंगी कि कौन किसको कथा सुना रहे थे, और आपको बताना होगा। इस भागवत कथा के दौरान 2 व्यास हैं जो 2 जगहों पर कथा सुना रहे हैं। पहले व्यास हमारे सूत जी महाराज, जो नैमिषारण्य वन में 88,000 संतों को कथा सुना रहे हैं। सर्वप्रथम सूत जी महाराज भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन करते हैं। 24 अवतारों के वर्णन करते, देखिए अभी मैं आपको कुछ के नाम, केवल नाम वर्णन सुनाऊंगी, कुछ अवतारों की कथा अभी और कुछ अवतारों की कथा आगे आने वाले दिन में हम विस्तार से श्रवण करेंगे। सूत जी महाराज भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। सर्वप्रथम भगवान विष्णु के 2 अवतार हुए, हंसा अवतार और हैग्रीव अवतार। राधे श्री राधे। आपस की बात को विराम देते हुए पहले मेरी बात सुन लीजिए, प्रेम से